নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.5.1 ऑनवर्ड्स। सब मेरी बात दोहराइए, श्लोक अनम्यूट करके। श्री नारद उवाच, बोलिए। श्री नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् काव्य किलाशुरे संडमार्कौ सुतौ तस्य दैत्यराज गृहान्तिके। यस, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। महामुनि नारद ने कहा, हिरण्यकश्यप की अगुवाई में असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न कराने हेतु पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के 2 पुत्र संड तथा अमर्क हिरण्यकश्यप के महल में ही निकट रहते थे। तात्पर्य थोड़ा अनुवाद करके थोड़ा रुकिएगा। तो कौन सा यज्ञ के लिए उनको चुना, लिखा नहीं है। शुक्राचार्य तो देवताओं के, सॉरी, असुरों की गुरु है। As a priest for ritualistic ceremony. Okay. तात्पर्य भक्त प्रहलाद के प्रारंभिक जीवन की कथा इस प्रकार सुनाई जाती है। शुक्राचार्य जी नास्तिकों के विशेष रूप से हिरण्यकश्यप के पुरोहित बने और इस प्रकार उनके 2 पुत्र संड तथा अमर्क हिरण्यकश्यप के महल के निकट रहने लगे। शुक्राचार्य को हिरण्यकश्यप का पुरोहित नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि हिरण्यकश्यप तथा उसके सभी अनुयायी नास्तिक थे। ब्राह्मण को तो ऐसे व्यक्ति का पुरोहित बनना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति की उन्नति में रुचि रखे, किंतु शुक्राचार्य जी स्वामी के ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो अपने पुत्रों तथा वंशजों को लाभ दिलाने में ही रुचि रखता हो, भले ही धन कैसे भी आए। एक वास्तविक ब्राह्मण कभी नास्तिक लोगों का पुरोहित नहीं बनेगा। उनका नाम, a person who is obtaining benefits for his son and descendants, regardless of how the money comes. Indicates a person interested in. शुक्राचार्य का अर्थ क्या है? शुक्र ऐसे कुछ आया था, कहीं लिखा हुआ था। शुक्राचार्य का अर्थ क्या है? A brahmana would not become a priest for atheistic men. हाँ, सही बात है ना। तो इनका पुरोहित कौन बनेगा? ब्राह्मण है शुक्राचार्य। एनीवेज, शुक्राचार्य तो असुर का गुरु है, तो क्या उम्मीद कर सकता है? असुर का तो गुरु बनेगा। असुर का गुरु तो असुर का गुरुगिरी करेगा। ठीक है, अगला 2 नंबर श्लोक। तौ राजन प्रापितं बालम प्रहलादं नायको विदम् पाथयम् आसतो अनुवाद। भक्त प्रहलाद महाराज पूर्व से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने हेतु शुक्राचार्य से दोनों पुत्रों के समीप भेजा, तो उन दोनों ने उन्हें अन्य असुर पुत्रों के साथ अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया। हरे कृष्ण।
यत्तत्र गुरुना प्रोक्तं यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं विष्णुवे अनुपापथा च दुष्टवे अनुपपात च सामेने न सामेने पपार्षद ग्रहाश्रयाम् अनुवाद। भक्तपराग अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे, किंतु वे यह समझते थे कि राजनीतिक में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतः यह विषय उन्हें पसंद ना था। तात्पर्य, राजनीतिक में एक वर्ग के मनुष्य को शत्रु और दूसरे वर्ग वाले को मित्र माना जाता है। राजनीति की समस्त बातें इसी दर्शन पर आधारित है और संपूर्ण विश्व विशेषता आज के समय में इसी में उलझा हुआ है। जनता को मित्र देशों तथा मित्र वर्गों, शत्रु देशों या शत्रु वर्गों से ही संबंध रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, विद्वान व्यक्ति कभी भी शत्रुओं तथा मित्रों में भेदभाव नहीं बरतता। विशेषतया भक्तगण मित्र या शत्रु नहीं बनाते। भक्त तो यह सीखता है कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। मम वासुदेव जीव भूतः। अतः भक्त शत्रुओं तथा मित्रों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने का प्रयत्न करके दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है। वस्तुतः नास्तिक जन शुद्ध भक्तों के उपदेशों का पालन नहीं करते, यदि वे भक्त को अपना शत्रु मानते हैं, किंतु भक्त कभी मित्रता अथवा शत्रुता की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देते। यदि भक्त प्रहलाद महाराज को षंड तथा अमर्क के उपदेश सुनने पड़ते थे, किंतु उन्हें मित्रों तथा शत्रुओं की यह विचारधारा पसंद न थी, जो राजनीतिक का मूल आधार है, और इसी विचारधारा में रुचि नहीं रखते थे। हरे कृष्ण। अच्छा, ये इधर एक भक्त तथा कभी मित्रता और शत्रुता का ऐसे कुछ लिखा था ना, अभी 2-4 स्टेटमेंट आगे, वो फिर से पढ़िए वो सेंटेंस। भक्त कभी मित्रता अथवा शत्रुता की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देते। यदि बस आप में से कौन समझा पाएगा? भक्त कभी मित्रता या शत्रुता का स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते। तो शत्रुता का स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते, वो तो समझ गया, लेकिन मित्रता का स्थिति भी नहीं उत्पन्न देना, क्या ये ठीक है? कुछ उदाहरण देकर समझा सकते हैं कोई? भक्त मित्रता का स्थिति उत्पन्न नहीं करता है संबंधों में, तो क्या ये उचित है, अनुचित है? आप लोग का क्या राय है? भक्त न किसी का शत्रु है न किसी का मित्र बनता है। मैंने जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। शत्रु का बारे में पूछा नहीं मैंने। भक्त शत्रुता, ठीक है, शत्रुता का उत्पन्न तो नहीं होना चाहिए, मित्रता का भी नहीं करता है सिचुएशन, तो ये सही है गलत? सही है। क्यों? इससे भक्ति से हटकर कुछ और बातों में उलझ जाएगा, उस अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। तो फिर वो शारीरिक आसक्ति हो जाएगा, फेवरेटिज्म होगा। भक्त निरपेक्ष रहता है। ओके, क्लियर है? हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु, जब वो वार होता है इंडिया पाकिस्तान स्पेशली, तब तो हमें एनिमिटी दिखता है ना पाकिस्तान लोगों को। तो तब ये भी क्या- शारीरिक स्थिति है, ये भी शारीरिक स्थिति है। हम भारतीय हैं, ये भी एक शारीरिक स्थिति है, क्योंकि प्रभुपाद जब पहले बार अपने गुरु महाराज से मिले थे, प्रभुपाद यही बात बताए थे कि अभी हम लोग कैसे विदेश में जाकर प्रचार करें, अभी तो हमारे देश पराधीन है। এটাই বলেছিল না, এখনো তো আমাদের দেশ পরাধীন। 1922 में जब मिले थे उल्टाडांगा में, तब तो भारत पराधीन थे।
लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला ये सब रुक सकता है, स्वाधीनता पराधीनता ये सब रुक सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति रुक नहीं सकता। पर प्रभु जब ये लोग हमारा भगवान जी को तोड़ते हैं, वो करते, बर्न कर देते हैं, तो फिर उनको मारना ही ठीक है ना, मतलब उस वो वजह तो अलग से। प्रश्न है। हाँ, तो उस वजह, क्योंकि बहुत जनों को, बहुत डिवोटीज लोगों को वो लोग हार्म करते हैं, अच्छे अच्छे सेंट्स लोगों को प्रिजन में डालते हैं, तो दिस आर नॉट गुड ना प्रभु जी। तो उस वजह से you see them as an enemy only ना, वो Yes, body somebody is trying to harm you, self defense. ठीक है, that's fine. But yeah, the question is, in general, normal circumstances में तो abnormal circumstances का बात कर रहे हैं, जहाँ एक पागल आकर आक्रमण कर रहा है वो वहाँ तो आपको अपना डिफेंड करना ही चाहिए अपने आप। लेकिन इन जनरल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भक्त निरपेक्ष रहता है, शांत रहता है, स्निग्ध रहता है, किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का फेवरेटिज्म नहीं करता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। अभी फिर प्रश्न उठेगा, हमने सुना कि कोई डोनर आया, लाइन में खड़ा नहीं हुआ, उल्टा भक्त ने जब उनका प्लेट बना के उनके सामने पहुंचा दिया 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा देकर, ये तो ठीक नहीं है। आ सकता ना ऐसा प्रश्न, लेकिन ये भी ठीक है। हरे कृष्ण। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, एक सवाल है कि हमें भगवान का चाहे गुरु का अनुकरण नहीं कर, भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशंस एराइज होते हैं जिसमें हमको कुछ कर्म भक्ति के बाहर भी करने पड़ते हैं, जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या राइट ऑफ नेशन। इस तरह के जब सिचुएशन अराइज करते हैं तो उस वक्त भक्त की क्या ड्यूटी है? ये भक्ति के बाहर नहीं है, अपना शरीर को बचाना भक्ति के बाहर नहीं है। अगर आप सेल्फ डिफेंस नहीं करेगा तो शक्ति, फिर शरीर तो खती हो जाएगा, भजन कीर्तन कैसे करेगा, है ना शुभंकरी राधा माता जी? हाँ, तो शरीर को बचाना तो जरूरी है, नहीं तो शरीर काम में नहीं रहेगा, भजन कीर्तन कैसे करेगा? तो उसी में तो शायद ये देश का भी बोध होना चाहिए, जहाँ हम रहते हैं या हमारा जो अस्तित्व है। हाँ, अगर आपका क्षति होगा उससे, वैष्णवों का उपद्रव माने से वैष्णवों का साधन भजन करने में दिक्कत होगा, तब तो ठीक है। ठीक है, वहां पर हिंसा जायज है? वहां पर हाँ, ऑफ कोर्स वो क्षत्रिय का काम है, ये भी सोचना है, क्षत्रिय का काम है। हर एक चीज में आप दरकार नहीं है, कोई टाइम पास नहीं हो रहा तो उलझ जाता है, चलो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, हाँ, वैसे नहीं करने का, सबका अलग अलग। सोचिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। सोचिए, एक पिता पुत्र को लेकर रास्ते से जा रहा है, पुत्र बहुत बदमाश है, छोटा पुत्र है। एक कुत्ता सोया हुआ था, पुत्र ने उस कुत्ता को जाकर लात मारा। उस समय एक तीसरा व्यक्ति आकर पुत्र को थप्पड़ मार दिया, तो पिता खुश होगा? नहीं, बोलेगा तुम क्यों शासन किया, ये मेरा जिम्मेदारी है, मैं इनका पिता हूं, मैं देखूंगा। आई विल, यू हु आर यू टू चेस्टाइज, यही बोलेगा ना। तो हर एक का अपना अपना जिम्मेदारी, दूसरे का जिम्मेदारी से दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। अगर वॉर हो रहा है, जो अभी हुआ था कुछ दिन आगे, आप लोग में से कौन जाकर फाइट किया? हाथ उठाइए। नहीं, कोई नहीं किया ना, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का सिचुएशन आया नहीं था अशोक प्रभु, और उसके लिए एक अलग क्षत्रिय वर्ग है जो बॉर्डर में खड़ा है, ऑलरेडी अपॉइंटेड है। हम लोग टैक्स देते हैं और ऑलरेडी अपॉइंटेड है, सो दे टेक केयर। हम लोग क्या कर रहे थे, वॉर होने के बावजूद हम लोग जब कर रहे थे, क्लास कर रहे थे ना, 1 हफ्ता आगे या 2 हफ्ता आगे। हाँ, सो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, एवरीबडी शुड डू देयर ओन ड्यूटी, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। वो जो कर रहे हैं। हम लोग इस्कॉन में वैष्णव है, हम लोग अपना साधना कर रहे हैं, हम लोग को दरकार नहीं पड़ा। दरकार पड़ा तो उठेंगे जरूर दरकार पड़ेगा तो। प्रभु, मेंटली या फिजिकली कुछ तो इन्वॉल्वमेंट आता ही है,
जैसे कि बांग्लादेश के वो प्रभु है, क्या नाम, चिन्मय प्रभु, उनको अरेस्ट किया गया था। आप एक सिचुएशन ला रहे हैं अभी, वॉर लाया, अभी चिन्मय प्रभु ला रहे हैं, उसके बाद किसको लगा भगवान जाने। ठीक है, इसका भी उत्तर दे दे रहे हैं। उसके बाद किसी को नया टॉपिक मत लाइएगा, नहीं तो आपका नाम भी बमकिम प्रभु रख देंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, हाँ, तो चिन्मय प्रभु एक वैष्णव को बांग्लादेश में अरेस्ट किया, तो हम लोग को वो कुछ व्हाट्सएप में आया था कि पिटीशन साइन करिए, आता है ना ऐसा, प्लीज साइन योर पिटीशन व्हाट्सएप में, तो आपका जो आया था आप किया। फिर हम लोग गया मशाल जलाने, वो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने मशाल लेकर सब गया था, हम लोग भी गया। उससे ज्यादा क्या करेंगे, तो भारत सरकार करेंगे। भारत सरकार, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो क्षत्रिय राजा, हम लोग प्रजा है, हम लोग का जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि है, उसका दायित्व है, वो तो कर भी रहा है। प्रभु जी, like we cannot do as a class of this servant of the servant, worshipping Supreme Lord. पर बात यह है कि but we can always pray for the soldiers, who are actually protecting our us and the families who are in the border side. So if we इतना सा भी अगर हम लोग मतलब अपने डिवोटीज फ्रेंड्स को अगर बोले, तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग प्रभुपाद की जो वाणी है या प्रभुपाद का जो कॉन्शियसनेस है हम लोग के ऊपर, हम उधर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई तो बोला नहीं डिस्ट्रैक्ट हो, कर सकते हैं, बहुत अच्छा उत्तर है। पर उसमें से कुछ जो स्पेशली फॉरेन बॉडीज जो डिवोटीज है, वो लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, मतलब डिफेंड कर रहे थे कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे प्रभुपाद, मतलब वो सब कोटेशंस दे रहे थे जहाँ पे प्रभुपाद। वो अभी नया टॉपिक उसको मत लाएंगे, अभी नया टॉपिक मत लाइए, ठीक है। बेसिक हम लोग को पता चल गया, ये जो हम लोग क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ परपोर्ट में आया था तात्पर्य में कि भक्त निरपेक्ष रहता है जनरल सर्कमस्टेंसेस में। वॉर जनरल सर्कमस्टेंसेस है क्या? नहीं। ये वैसे चिन्मय साधु को अरेस्ट कर ले, ये जनरल सर्कमस्टेंसेस है क्या? नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में हम लोग एक्स्ट्रा अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। गुड, ये सब डिस्कस भी करना चाहिए, क्योंकि कोई लगता है भक्त निरपेक्ष रहता है, फ्रेंडशिप एनिमिटी दोनों सिचुएशन में अराइज नहीं करता, ये तो लोगों को गलत फहमी हो सकता है, इसीलिए इसको क्लैरिफाई करना जरूरी रहा। अगला श्लोक 4 नंबर। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ श्लोक कवर करेंगे और समझ नहीं आएगा तो आंख बंद करके कान बंद करके आगे बढ़ जाएंगे। चर्चा भी होना चाहिए बीच बीच में, कुछ अगर समझ नहीं पाया किसी कोई पॉइंट या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4था श्लोक। एकाद असुर रात पुत्रम अंकाम आरोप्य पांडवा प्राप्रच्छ कथयताम वत्स मान्यते साधु यद् भवान्। अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया और बड़े दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ठीक है, हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर पूछा। ये हर एक पिता पूछते हैं ऐसे ना, तो पुत्र को क्या आज स्कूल में क्या हुआ था, आज स्कूल में क्या खास हुआ था, बताओ तात्पर्य। हिरण्यकश्यप ने अपने कुमार बालक से ऐसी बातें नहीं पूछी जिसका उत्तर दे पाना उसके लिए कठिन होता। अब तो उसने बालक को यह स्पष्ट बतलाने का अवसर दिया कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। वस्तुतः भक्त प्रहलाद महाराज महान भक्त होने के कारण पर्याप्त जानकारी रखते थे, अतएव वे बतला सकते थे कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंश क्या है। वेदों में क्या कहा गया? यस्मिन् विगते सर्वमेव विज्ञातम भवति।
यदि यदि कोई ईश्वर को ठीक से समझ लेता है तो वह किसी भी विषय को उत्तम प्रकार से समझ सकता है। कभी कभी हमें बड़े बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ललकारना पड़ता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम विजयी होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है कि वास्तविक ज्ञान के विषय में वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों को चुनौती दे पाए, किंतु एक भक्त उन्हें ललकार सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्त को प्रत्येक वस्तु का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान हो जाता है। हाँ, जैसे तो ये समझ में आया सबको? कहीं भी भक्त, कोई भी परिस्थिति में भक्त को आप किसी के सामने खड़ा कर दीजिए डिबेट करने के लिए, वो ठीक विजयी हो जाएगा, क्योंकि भगवत ज्ञान है उसमें तो पूरा 100% ज्ञान है। कोई भी सभा में उनको खड़ा कर दीजिए, वो एकदम सही उत्तर देगा बाकियों से। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 10.11 में इसकी पुष्टि की गई है, तेषाम अनुकंपार्थम अहम तेषां अनुकंपार्थने एवानुकंपार्थने तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, भक्त के हृदय के अज्ञान को दूर करते हैं। विशेष कृपा करके वे भक्त के समझ प्रकाश का दीपक दिखाकर उसे संपूर्ण ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अतः भक्त प्रहलाद महाराज के श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत थे, और जब उनके पिता ने पूछा तो उन्होंने उसे वह ज्ञान प्रदान किया। भक्त प्रहलाद महाराज अपने प्रबुद्ध कृष्ण भावना अमृत के कारण कठिन से कठिन समस्या का समाधान करने में समर्थ थे, अतः उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हरे कृष्ण। भक्त को वो ददामी बुद्धि युगम, तो वो ज्ञान मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है, भगवान का कृपा आ जाता है। भगवान ठीक टाइमली दे देता है ज्ञान। कल मैंने एक पोस्टर भेजा था ना शाम को, ये श्याम सुंदर प्रभु का है। ये श्याम सुंदर प्रभु मैंने हम लोग का श्याम सुंदर प्रभु नहीं है, ये प्रभुपाद जी का डिसाइपल है श्याम सुंदर बुद्धि जोगंता। भगवान एकदम टाइमली सब कुछ दे देता है, सिर्फ बुद्धि नहीं पैसा भी दे देता है। ये पढ़ा आपने, कल देखा आप लोग ने? ये मैंने भेजा था, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये श्याम सुंदर प्रभु, इन लोग, और इनका पत्नी का नाम क्या याद नहीं, बहुत फेमस है। ये प्रभुपाद जी का बहुत गिरिराज जी और जानकी देवी थे शायद। नहीं, ये श्याम सुंदर प्रभु फोटो है, और इनका पत्नी थे। उन लोग मैंने प्रभुपाद कोई लंदन में या कहीं मंदिर बनाने निर्माण, जाओ इधर जाके मंदिर बनाओ, तुम चले गए। और बाद में ऐसे मालती माता जी, श्याम सुंदर और मालती माता जी, तो ऐसा एक परिस्थिति आया। सो वी वर रियली इन अ बाइंड बाइंड माने एकदम प्रॉब्लम में। देयर वाज नो मनी फॉर रेंट, वी वर बिहाइंड अबाउट 2 months and we were in very great danger of being evicted. 2 महीना भाड़ा नहीं दिया, हम लोग को भगा देता। The landlord had severely gotten down on us. Malati and I walked out of Ashbury Street one morning early to walk to the temple for kirtan. And there were all these $100 bill notes. आसमान से गिरा कहीं से, आसपास कोई था नहीं। Can you imagine? आप लोग सोच सकते हैं ऐसा परिस्थिति? आसपास कोई नहीं था, आसमान से एक नोट गिर रहा था। ये भक्त लोग को पैसा नहीं था भाड़ा देने के लिए, भगा देता लैंडलॉर्ड। आसमान से नोट आया, भगवान देखा कोई उपाय नहीं, भेजना ही पड़ेगा अब कोई डायरेक्ट मतलब प्रभु जी ऊपर से बिना छप्पर फाड़े भी लक्ष्मी भगवान बारिश कर दी। सोचिए, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, तो कहावत है कि बिना छप्पर फाड़ी आएगा। साधन तो किसी के हाथ से भेजता है भगवान। यहाँ उपाय नहीं था तो भगवान ऊपर से फेंकने लगा। वो देखा आसपास कोई है नहीं, पैसा गिर रहा है ऊपर से,
वो इकट्ठा किया, सब दोनों बैठ बैठ के इकट्ठा किया पैसा, और फिर सब देखिए ऐसा भी तो भगवान सब व्यवस्था करता है। ऐसा एक सभा में किसी को भेज दिया, सभा में सब बड़ा बड़ा है और बेचारा वैष्णव सोच रहे मैं कहाँ ये क्या करूं मैं इन पंडितों के बीच में, लेकिन उनको बोलने का मौका दिया तो एकदम सबको मात कर दिया, क्योंकि ददामी बुद्धि होगा तो उनका कृष्ण भक्ति का ज्ञान है उसमें उनमें। क्या हो गया ये तात्पर्य? अशोक प्रभु, ये तो बात ठीक है प्रभु, भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने आप को या जिसको बता रहे हैं उसको कर्म से च्युत नहीं कर रहे हैं? हम जिसको बता रहे हैं कर्म से, लेकिन मतलब पूर्ण नहीं है फिर। हाँ, पहले प्रशंसा फिर लेकिन, सब ठीक है लेकिन, हाँ लेकिन कर्म से च्युत समझा नहीं प्रश्न। माने अपने कर्मों से हम अपने आप को वंचित कर रहे हैं या कर्म नहीं कर रहे हैं? कर्म नहीं कर रहे, कौन बोला? भगवान भगवान ने कहा कि आप कर्म करो, भरोसा मुझ पर रखो। हाँ, तो ऐसे तो करना चाहिए। लेकिन यदि हम सोच रहे हैं भगवान सब दे देंगे, हमको कुछ नहीं करना है। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, देने के बाद क्या बोला? अर्जुन तुम सो जाओ, मैं युद्ध करता हूँ, ऐसे बोला क्या? अर्जुन तुम अभी सो जाओ, ये लो बालिश, ये लो कोल बालिश ले जाओ, मैं युद्ध कर देता तुम्हारे घर, बोला ऐसे कभी? नहीं, भगवान ने खुद ही युद्ध, लेकिन भगवान ने एक बात बोला, मन अनुस्मरा युद्ध चाह, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो यही तो है कृष्ण भक्ति, हम लोग स्मरण करते करते देखे। वो बोला है कर्मण्येवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तो कुछ लोग दुकानों में बैठ के माल भी बेच रहे हैं, भागवतम क्लास भी कर रहे हैं। ये है मां मनुस्मरा युद्ध चाह, अपना सांसारिक युद्ध में कमाना, पैसा कमाना ये भी चल रहा है और भागवतम भी श्रवण हो रहा है। यह है मां मनुस्मरा युद्ध चाह। तो कभी कोई नहीं बोला, कभी भगवान नहीं बोला कि कर्म छोड़ दो, सिर्फ भक्ति करो, दोनों एक साथ हो सकता है। वही तो इस्कॉन सिखाता है। ठीक, वो पद्म मुख निमाय प्रभु है, इतना सुंदर चतुष्पटी, क्या चतुष्पटी, परतत्व चतुष्पाटी खुला है, ऑनलाइन क्लासेस कराता है, फीस लेता है, वैसे उनका संसार भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सब जगह, पूरा देश विदेश में सब अलग अलग बड़ा बड़ा कोर्सेस करा रहे हैं। बस एक यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ऐसे करके साधु चलेगा। अगला श्लोक, कहाँ थे हम लोग? अनुवाद खत्म हो गया, तात्पर्य? जी प्रभु जी, 5वां नंबर श्लोक। ओके। श्री प्रहलाद उवाच, तो प्रहलाद उवाच यानी पिता ने पूछा, क्या सीखा? बढ़िया। तत्साधु मन्ये असुरवार्य देहिनाम तदा समुद्विग्नद्वयम् असाध्यः हित्वात्मपातां गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् धरिम् आश्रयेत म्यूट। अनबार भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावना अमृत व्याप्त है, और इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तुरंत प्रभुपाद क्लैरिफाई कर दिया, वन में चले जाए। लोग सोचे वन में जाए क्या? वन में क्या है? वन में जाने से क्या होगा? वन में जाए माने
एकांत यानी भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए वृंदावन, वृंदावन में भी तो वन है ना, वृंदावन फॉरेस्ट, भगवान का वन माने जहाँ भक्ति होगा वहां जाए। ऐसा नहीं कि वहां जाए जंगल में चले जाए, जंगल में जाके क्या करें। बोलिए क्या बोलना था शुक्र, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ जो संबोधन है पुत्र के द्वारा पिता को, ये उचित है ना कि कभी नहीं लिखा है? क्या उचित नहीं है? हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, पुत्र कहते हैं पिता को। अरे तो बहुत खुश हो जाएगा उसका पिता, उसका पिता भी कौन है ये मत भूलिए, ठीक है। तात्पर्य हिरण्यकश्यप ने सोचा था कि भक्त प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, अतः वह कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा किंतु व्यवहारिक नहीं होगा। किंतु भक्त प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के समस्त गुण प्राप्त कर लिए थे। यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, यस्यस्ति भक्ति भगवत किंचना, ऐसे बोलिए। यस्यस्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वगुणे तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेन सति धावते बहि। जिसकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्तिमय श्रद्धा होती है, वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण प्रकट करता रहता है। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती, उनमें सद्गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि वह मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है और जो भगवान का बाह्य स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम 5.18.12 में तथाकथित शिक्षित दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जो केवल भौतिक स्तर को प्राप्त होते हैं, सत अर्थात शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश है असतो मां ज्योतिर्गमा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। हरे कृष्ण। तो जो साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन लोग जड़ और चेतन में फर्क नहीं कर पाते हैं। जड़ वस्तु और स्पिरिचुअल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल में फर्क नहीं कर पाते, हालांकि बहुत बड़ा बड़ा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है ना इसमें? उसीलिए उन लोग को सच्चित आनंद के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हाँ, सत चित आनंदमय है, इटर्नल ब्लिसफुल, सत चित इटर्नल एंड आनंदमय ब्लिसफुल। सत यानी भगवान प्रभु जी। सच्चित आनंद नित्य नित्य है, चित नहीं, चित है स्पिरिचुअल, चिन्मय, और आनंद। हाँ, सत माने इटर्नल, करेक्ट। आगे आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्म विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यंत्र कहा गया है अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। जो देहात बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर ग्रस्त के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं, वे शाश्वत आत्म के कल्याण को नहीं देख सकते। भक्त प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि क्या कहकर की कि मनुष्य यदि जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है तो उसे उचित स्रोत से तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किसमें है और आध्यात्मिक चेतना में वह अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता हेतु उनके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो ले। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात बुद्धि के कारण
जन्म जन्मांतर तक कठिन जीवन संघर्ष करता रहता है। अतः भक्त प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है कि इस बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दिशा को रोकने हेतु मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली में मनुष्य प्रथम ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। वन में जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास के बीच का जीवन है। जैसे कि विष्णु पुराण 3.8.9 में पुष्टि की गई है, वर्णा समाचार पुरुषेण परा पुमान विष्णु आराधते। अभी आस्ते आस्ते स्लो पढ़िए, और अभी थोड़ा टीम में पढ़िए ये श्लोक। वर्णा समाचार पुरेषण परा, उसमें नहीं जा रहा। हाँ बोलिए फिर से, लेट्स सी, शायद उसी में जा रहा है। वर्णा समाचार पुरेषण परम पुमान विष्णुराराधते। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के स्तर तक बड़ी सरलता से उठा सकता है। अन्यथा यदि वह देहात बुद्धि में रहता जाता है तो वह इस भौतिक जगत में सड़ता रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणियां होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को क्रमशः ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के रूप में विकास करना चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि उनके पिता को वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि देहात बुद्धि के कारण वे और अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले हो रहे थे। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना शेषकर होगा, ना कि गृहस्थ के रूप में प्रियम अंधकूपम अर्थात पारिवारिक जीवन के अंधे कुएं में गहरे गिरते जाना। अतः हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने हेतु तथा यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने और कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय।